माँ को ना तो हेल्दी फूड मिल रहा था, ना सनशाइन और ना ही फ्रेश एयर। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? माँ तो बीमार हो जाएगी ना। और वो इतनी बीमार हो गई कि ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर साइदा की माँ कैसे ठीक हुई और साइदा ने उनके लिए क्या किया, ये आप इस स्टोरी में जानेंगे। Saida's mother had been ailing for a long time. Ailing means बीमार होना। काफी लंबे समय से एलिंग की सईदा की मदर बीमार थी। फीवर, कफ, बॉडी एक यानी कि शरीर में दर्द, पेनफुल जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन, एंड व्हाट नॉट, और क्या क्या नहीं था, सब कुछ था उन्हें। ट्रीटेड बाय ए वेराइटी ऑफ फिजिशियंस डॉक्टर्स फॉर वीक्स। कई वीक तक बहुत सारे फिजिशियंस ने उनका ट्रीटमेंट किया। शी ऑफन सॉड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। कभी कभी इम्प्रूवमेंट लगता था, बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक सेल्फ। और फिर दोबारा से वो उसी अपने बीमारी वाली हालत में लौट आती। वन कंप्लेंट सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर। अब जो पहले एक शिकायत होती थी उसकी जगह पर दूसरी हो जाती। दो वीक एंड कलरलेस। अब वो वीक हो गई थी, कलरलेस, चेहरे पे कोई रंग नहीं था। शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड। अब उन्हें नॉर्मल फूड भी खाने से मना कर दिया। एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन परपेचुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंगी रूम। अब उन्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया कि वो अपने छोटे से अंधेरे वाले कमरे में, जिसमें डोर्स और विंडो बंद हों, वहीं पे रहे। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन, ना उन्हें धूप मिले और ना ही फ्रेश एयर। यू कैन सी दिस रूम। वैन शी बिकेम क्रिटिकल, जब उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई, हर रिलेटिव्स एंड नेबर्स परsuaded हर टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट। तो रिलेटिव्स ने और नेबर्स ने उन्हें कहा कि वो किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। इवन दो हिज फी वॉज लाइकली टू बी हाई। हाँ, ये जरूर है कि उसकी फी थोड़ी सी हाई होगी, ज़्यादा होगी। लाइफ इज मोर प्रीशियस देन मनी। जीवन पैसे से ज़्यादा बहुमूल्य है। दे सेड, उन्होंने कहा। सईदा's मदर वॉज पुअर। सईदा की माँ गरीब थी, बट शी हीडेड देयर एडवाइस। लेकिन उसने उनके सलाह पर ध्यान दिया। एंड सोल्ड ए फ्यू ट्रिंकलेट टू पे द डॉक्टर्स फी। ट्रिंकलेट, ट्रिंकेट्स, छोटे मोटे ऑर्नामेंट्स। डॉक्टर की फीस के लिए उसने अपने छोटे मोटे जो भी उसके पास गहने थे उनको बेच दिया। एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, और मेडिसिन की कॉस्ट को पे करने के लिए। द डॉक्टर केम इन ए फ्यू डेज। कुछ ही दिनों में डॉक्टर आ गए एंड एग्जामिनर उसे फिर चेक किया एंड प्रेस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। और उन्होंने बड़ी प्रभावी लेकिन जो महंगी मेडिसिन थी उसका पर्चा लिखा। टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट, अब इस सवाल के जवाब में कि वो क्या खाए, ही सेड एनीथिंग यू विश टू ईट। जो मर्जी वो आप खा सकती हैं। चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट्स एक्सेट्रा। इन एडिशन टू ऑल दिस, सबके अलावा, ही एडेड इम्फेटिकली, उन्होंने जोर देकर कहा, लीव दिस डार्क होवेल, ये जो अंधेरे वाला शेड है इसे छोड़ो। एंड ऑक्यूपाई ए बिगर रूम, बड़े कमरे में जाओ जहाँ डोर्स हो, विंडोज हो, खुली हुई। डोर्स और विंडो तो वहां भी थे, लेकिन वो खुले हुए होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। सिट इन द सन, धूप में बैठकर, एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, 8 o'clock से 9 o'clock तक। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, धूप भी मिले उन्हें और फ्रेश एयर भी। ही कंक्लूडेड, उन्होंने ये भी कहा, आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन, वो इनके लिए मेडिसिन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। जो भी वहाँ पर लोग थे वो इस डॉक्टर की बात पर, उसकी सलाह पर अपनी कमेंट्री देने लगे, यानी कि जो कुछ शोर में बोलने लगे। सम फेवर्ड, कुछ तो उसके फेवर में थे कि ऐसे ही होना चाहिए, वाइल अदर्स अपोज्ड इट, जबकि दूसरों ने उसका विरोध भी किया। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन एफ्लिक्टेड विद क्रोनिक कफ वो डेंजरस, कि जिसे इतने समय से कफ और उसके लिए खुली हवा में बैठना और धूप में बैठना डेंजरस हो सकता है। एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड, एक अनुभवी औरत ने कहा। यंगर नेबर नियरली क्वारल्ड विद हर ओवर दिस,
और इसके ऊपर एक जो उनके युवा थोड़े से जवान पड़ोसी थे वो तो लड़ी पड़े। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने से थक कर सईदा's मदर रिमेन क्वाइट। सईदा की माँ चुप रही, शांत रही, बट डिटरमिन्ड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। लेकिन वो डिटरमिन्ड थी कि वो डॉक्टर की सलाह तो जरूर मानेगी। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस, शी सेड एट लास्ट। उसने आखिर में कहा, परिणाम तो भूल जाओ। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट, कि रिजल्ट तो भूल जाओ। और अब जो डॉक्टर ने कहा वो वही करेगी। शी सेड एट लास्ट, आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस टू द लेटर। कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर का मतलब पूरा पूरा उसी तरीके से फॉलो करना जो कहा है। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम। मेरा बेड नेक्स्ट रूम में ले जाओ। एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली। और मुझे 1 घंटा डेली चारपाई पर धूप में बैठाओ। इट सो हैपन, हुआ ये, दैट द स्काई रिमेन ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। ओवरकास्ट का मतलब बादल से भर जाना। आसमान बादलों से भर गया अगली सुबह, यानी कि उसमें बादल छा गए। द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे। उससे अगले दिन भी यही सेम बात हुई। सईदा's मदर वॉट डिजेक्टेड। अब सईदा की माँ अब निराश हो गई। शी मटर्ड, वो बड़बड़ाई, उसने कहा, ओ लॉर्ड ऑफ माइन, हे भगवान, मेरे भगवान, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन। तुमने सन को छुपने के लिए क्यों कह दिया। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, मैं कैसे ठीक होंगी। सईदा वॉज प्लेइंग विद अ डोल नियर बाय। सईदा पास में अपनी डोल से खेल रही थी। शी हर्ड हर मदर्स लैमेंट। लैमेंट का मतलब रोना। तो अपनी माँ का रोना सुना, बट केप्ट काम, लेकिन शांत रही। काम का मतलब होता है पीसफुल। लेटर इन द आफ्टरनून, दोपहर बाद, व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन ए स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन, जब उसने देखा हल्की सी धूप आ गई है इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में, शी रैन टू हर मदर टू सी द सन वॉज देयर। वो ये कहने के लिए अपनी माँ के पास दौड़ के गई कि सन आ गया। नो नो, सेड एवरीबडी प्रेजेंट। जो भी वहाँ बैठे थे सबने कहा, नहीं नहीं, इट इज़ टू लेट एंड चिली, कि बहुत ठंडा हो गया है और चिली ठंड है, लेट देर भी हो गई है बहुत ज़्यादा। योर मदर कांट सिट आउट देयर, तुम्हारी माँ वहाँ नहीं बैठ सकती। डिसहार्टेंड सईदा रिटर्न टू हर डॉल। डिसहार्टेंड, निराश होकर, सईदा अपनी डोल के पास लौट आई। देयर वाज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट लास्ट रेमेनेंट एंटेंगल्ड इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री। सचमुच इस धूप तो थी ही नहीं, बस केवल जो उनका फैमिली मैंगो ट्री था उसकी ऊपर की ब्रांचेस में कुछ थोड़ी धूप अटकी हुई थी। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड ए सीक्रेट लैंग्वेज। अब बच्चों की अपनी एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है, फॉरेन टू ग्रोन अप्स ऑल टुगेदर, जो बड़ों को पता ही नहीं होती है। इन विच दे फ्लंटली कम्युनिकेट विद ट्रीज, जिसमें वो पेड़ों से भी बात कर लेते हैं, फ्लावर से, एनिमल से, सन से, मून से, परहैप्स इवन विद द ऑलमाइटी, भगवान से भी बात कर लेते हैं। ऑलमाइटी मतलब गॉड। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, उस स्पेशल लैंग्वेज को यूज करके सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन। सईदा ने अपनी ये बात सन की आखिरी जाती हुई किरण से कही। डियरेस्ट सिस्टर, मेरी प्यारी बहन, डू कम टुमारो विद लोड्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस। कल तुम बहुत सारी गर्मी और चमक लेके आना, और बहुत सारी आना। यू सी माई मदर इज इल, तुम जानती हो मेरी माँ बीमार है, एंड नीड्स योर हेल्प, और तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। श्योरली आंसर द लाइट, लाइट ने जवाब दिया, बिल्कुल पक्का। डोंट लुक अनहैप्पी, तुम अनहैप्पी मत हो। वी विल बी देयर एट द फिक्स्ड आवर, हम सही समय पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्राइटली सन रेज एम्बेलिश themselves फॉर देयर जर्नी डाउन टू अर्थ। सुबह सुबह जब बड़ी एक्टिव सन की किरणें सज धज कर अर्थ पे आने के लिए तैयार हो रही थी, द सन सेड, सन ने कहा, इट इज़ आवर डे ऑफ अगेन, आज फिर हमारा डे ऑफ है, यानी कि छुट्टी है। वी आर स्टेइंग अप हियर, हम यहीं रुकेंगे। द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय एन आर्मी ऑफ थिक मक्की क्लाउड्स, और जो अर्थ तक की जाने की रोड है वो घने काले बादलों से ढकी हुई है। एक बादलों की आर्मी ने रास्ता रोक रखा है। द लिटिल रेस सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर ए लार्क, लेकिन किसी भी तरीके से जो लिटिल रेस थी वो तो जाना चाहती थी। बट दे रिमेन्ड क्वाइट, लेकिन वो शांत रही। वन ऑफ देम दो हु हैड मेड ए पैक्ट,
विद द लिटिल सईदा, लेकिन उनमें से एक ने जिससे लिटिल सईदा से वायदा किया था अपना, सेड कहा, श्योर आई कांट स्टे बैक, मैं नहीं रह सकती यहाँ। आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा, मैंने सईदा को जो अपनी जबान दी है। हुज मदर इज इल, जिसकी माँ बीमार है, एंड नीड्स अवर हेल्प, और हमारी हेल्प की जरूरत है। आई विल पियर थ्रू द क्लाउड टू रीच सईदा कोर्ट यार्ड, सईदा के आंगन में पहुंचने के लिए मैं बादलों को चीर के चली जाऊंगी। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, नहीं तो उसकी माँ कैसे क्योर होगी। हियरिंग दिस, ये सुनकर, ऑल द रेज नियरली स्टेज रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन, सभी रेज ने अपने फादर सन से विरोध कर दिया। फैंसी सेइंग स्टेइंग बैक अगेन, दे सेड इन ए सिंगल वॉइस, एक आवाज में उन्होंने कहा कि पीछे रहना। वॉट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, लोग हमारे बारे में, धरती के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। दैट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न लायर्स, कि जो हम स्वर्ग में रहने वाले हैं, हम झूठे हैं। द सन रिलेंटेड, अब सन ने फिर कहा, प्लीज योर सेल्फ, अपने लिए। ही सेड, उसने कहा, माइंड योर क्लोज, अपने कपड़ों भी ध्यान दो। द क्लाउड्स आर मक्की, क्लाउड्स बिल्कुल डार्क हैं। नेवर माइंड आवर क्लोज, हमारे क्लोज पे कोई ध्यान मत दो। वी कैन ऑलवेज चेंज, हम चेंज कर सकते हैं। बट गो वी मस्ट, लेकिन जाएंगे तो हम हैं ही। एंड द रेज रश टुवर्ड द अर्थ, और सारी रेस धरती पे भाग के आ गई। द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन दम एंड सईदास कोर्ट यार्ड, क्लाउड्स उनके बीच में और सईदा के आंगन के बीच में गार्ड बन के खड़े हो गए। द लिटिल रेज फोकस देयर हीट, छोटी रेज ने अपनी हीट पे फोकस किया। एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, उनमें बहुत थी हीट। ऑन ए बटालियन ऑफ क्लाउड्स, जो क्लाउड्स की पूरी बटालियन थी, यानी कि पूरी आर्मी थी, सेना थी, विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, और उन्हें जिन्हें कि अपनी जगह से भागना ही पड़ा। फ्ली मीन्स भागना। द रेज गोट थ्रू, अब रेज चली गई उनमें से, शूटिंग पास द बिविल्डर्ड क्लाउड्स, जो परेशान बादल थे उनमें से होके चली गई। दे वर ऑलरेडी लेट, वो पहले ही लेट हो चुकी थी। सईदा सा द होल होस्ट ऑफ them approaching, सईदा ने देखा, अरे वो तो आ रही हैं पास में ही। एंड हर हार्ट लेफ्ट विद जॉय, और उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। शी शाउटेड, अम्मा अम्मा, द सन इज हियर, देखो धूप है, कम आउट, बाहर आओ। द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड अप विद टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, उस बूढ़ी औरत की आंखें आंसुओं से, कृतज्ञता के, थैंकफुलनेस के आंसुओं से भर आई। हर चारपाई वॉज प्लेस इन द कोर्ट यार्ड, उसकी चारपाई आंगन में रखी। एंड शी सेट ऑन इट फॉर एन आवर, वो 1 घंटे वहीं बैठी रही झुककर, रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द बोस्टर्स, जो जो बोस्टर थे उन पे झुककर। इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड फेल्ट द सन ऑन हर हैंड्स, महीनों हो गए जब से उसने अपने चेहरे पर और अपने हाथों पर धूप को महसूस किया था। एंड ब्रीथ इन फ्रेश एयर, और फ्रेश एयर में सांस लिया था। शी थॉट शी वॉज इन ए न्यू वर्ल्ड, उसने सोचा वो एक नई दुनिया में है। ये दो पेल हर फेस ग्लोव्ड, यद्यपि पीला पड़ गया था फिर भी उसका चेहरा चमक उठा। एंड हर आईज शोन ब्राइट, और आंखों में चमक थी। शी सो द हर चाइल्ड टू बेथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर, उसने अपनी बच्ची को भी देखा, वो भी धूप में नहा गई है, और उसे किस किया। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन ए न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स, और वो सुबह की हवा पास के फूलों से नई खुशबू उनके लिए लेकर आई। द बर्ड्स चैंटेड इन न्यू ट्यून, बर्ड्स ने नई ट्यून में गाया। सईदाज मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, सईदा की माँ को अच्छा लग रहा था। शी इज फुली रिकवर्ड नाउ, अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, अभी भी वो डॉक्टर की सलाह मानती है। एन आवर ऑफ सनलाइट, 1 घंटे की धूप, एंड लंग्स फुल ऑफ फ्रेश एयर, और पूरे लंग्स भर के फ्रेश एयर एवरी डे, रोजाना। I hope you enjoyed this story. This tells us that natural things are very good for us. We should be very close to nature. हम जितना नेचर के नज़दीक रहेंगे उतना हेल्दी रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वंस अगेन।